मल्लिका जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में रिश्तों में मधुरता, शांति और प्रकृति कैसे लाई जा सकती है? असंभव सी लग रही है, असंभव सी लग रही है, क्योंकि आचरणों की होलियां जलाई जा रही हैं, तो शांति और मृदुता संबंध में तो बहुत, इसलिए असंभव सी लग रही है। असंभव नहीं है, असंभव सी लग रही है, क्योंकि सब अपने चरित्रों का नाश करने के लिए लगे, और जिसका चरित्र पावन नहीं होता उसका संबंध मृदु नहीं हो सकता। एक प्रश्न केवल आपके ही उत्तर का नहीं है, जब तक चरित्र पावन नहीं होगा तब तक संबंध पावन नहीं हो सकता, और संबंध पवित्र नहीं होगा तो मृदुता और शांति कैसे आ जाएंगे। आज हमको अंग्रेजी में एक सूत्र बताया था इन लोगों ने कि धन का नाश हुआ तो कुछ नाश नहीं हुआ, स्वास्थ्य का नाश हुआ तो कुछ नाश हुआ, चरित्र का नाश हुआ तो सब कुछ नाश हुआ। अब इसका उल्टा चल रहा है। हमें लगता है हम यदि अपने कर्तव्य का पालन करें और अपना चरित्र पवित्र रखें तो संबंध में मृदुता आ ही जाएगी। हमारा चरित्र पवित्र है तो हर संबंध हमारा पवित्र होगा। अब बताओ कैसे हम कहें कि पति पत्नी में मृदुता आ जाएगी? बॉयफ्रेंड वेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या चरित्र है? गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर नवीन गर्लफ्रेंड, फिर ब्रेकअप। तो ऐसे ही व्यवहार वो अपने पति के साथ भी करेगी या पत्नी के साथ करेगी, मृदुता आएगी, माधुर्य आएगा उसके संबंध में? नहीं आएगा। अच्छा, अब नशा कर रहे, व्यभिचार कर रहे, तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि पूज्य जनों का मान करना भूल गए, माता पिता गुरुजनों का मान करना भूल गए। तो मृदुता आए तो कैसे आए? क्योंकि मृदुता आती है, विनम्रता आती है अध्यात्म से। अध्यात्म जीवन में रह नहीं गया तो कैसे आए? अगर आप अध्यात्मवान हैं, रोज अपने माता पिता के चरण छूते हैं, ब्रह्मचर्य से हैं, जब तक ब्याह नहीं हुआ, और ब्याह हुआ तो एक पति को भगवान मानकर या एक पत्नी को अर्धांग मानकर आप सेवन, देखो मृदुता ही मृदुता रहेगी। अपने प्यारे को सुख देने की भावना कर ले तो कभी कटुता आ ही नहीं सकती, और प्यारे से सुख लेने की भावना में ही कटुता आती है। और प्यार का मतलब होता है सुख देना। सुख लेने की भावना प्यार में नहीं होती, काम में होती है, राग में होती, आसक्ति में होती, मोह में होती। सुख लेने की भावना प्यार में नहीं होती। और आजकल लोग प्यार प्यार करते हैं, प्यार का मतलब नहीं समझते हैं। प्यार का मतलब व्यभिचार नहीं है, प्यार का मतलब स्वार्थ की पूर्ति नहीं, प्यार का मतलब होता है प्यारे को उत्तम मार्ग में चलाना। बोले फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या होता है? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुपथ मार्ग से हटाकर सुपंथ में चला उसे फ्रेंड कहते हो। आज के फ्रेंड घसीट के सुपंथ से कुपंथ में डाल रहे हैं, तो कहाँ दोस्ती हुई? तो मृदुता, धैर्य, विचार, पवित्रता, विनय, ये दैवी संपदा है। ये भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पवित्र आचरण से यदि हम नाम जप करें तो हम अपने क्या दूसरों के हृदय में ये बात ला सकते हैं। अगर हमारे हृदय में अपवित्रता है, आचरण में अपवित्रता है, तो फिर हम दूसरों में कहाँ मृदुता ला सकते हैं? पहले हमें खुद सुधरना होगा। एक एक को चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये बात नहीं रहेगी। तो चरित्र को इस समय तो बिल्कुल कुछ समझे नहीं जा रहा है। चरित्र को तो बिल्कुल रद्दी कागज किया जा रहा है, और जबकि हमारे यहाँ भारत में चरित्र की ही पूजा होती है। रावण किस बात में कम था? उत्तम कुल पुलस्त करना थी, और विद्वान तो अद्भुत और बलवान तो अद्भुत। क्या कमी क्या थी? चरित्रहीनता। बस चरित्रहीन होने के कारण पुतला जलाया जाता है। जिस वंश को राम जी प्रणाम करते हैं ना, उस वंश का था उत्तम कुल पुलस्त करना थी। भगवान ब्राह्मण वंश को नमस्कार करते, रघुवंश में प्रकट हुए। विद्वान शंकर जी का अद्वितीय भक्त। लोग जैसे भगवान को झूले में झुलाते हैं, ऐसे 20 बार कैलाश को उठाकर भुजाओं में झुलाया भगवान शिव पार्वती को, ऐसा महावीर। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस शब्द माथे पे मर दिया गया। रावण राक्षस थोड़ी था, पुलस्त जी का नाती है। पुलस्त ब्रह्म ऋषि है, कोई साधारण तो, लेकिन राक्षस आचरण, उसके चरित्र आचरण बिगड़ गए। तो आज हर बच्चा आचरणहीन होता जा रहा है। संयम बात तो दिमाग में नहीं रह गई है कि संयम क्या होता है, जितेंद्रियता क्या होती है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। न पढ़ाया जाता है, न सिखाया जाता है, आचरणहीनता होती चली जा रही। तो विद्या विनय देती है और यहाँ अविनय बढ़ रहा है। देखो नए नए लड़कों की बात देखो, अपने माता पिता, असभ्यता बढ़ती चली जा रही है। तो हमें लगता है मृदुता कैसे आवे? क्यों, आपका लक्ष्य क्या है पूछने का?
कि कभी कभी नकारात्मक परिस्थितियां लगती हैं, कभी मन उदास हो जाता है किसी बात को लेकर, तो उस टाइम भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हाँ, उस समय पॉजिटिव ऐसे रखो कि अगर कोई संबंधी आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, असंबंधी बर्ताव करे, तो हमको तो 2 मिनट में हटा देना चाहिए। चलते हुए फुटपाथ में कोई हमें गाली दे तो हमें पागल समझना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। गली चलते कोई गाली दे उसका प्रभाव नहीं लेना चाहिए, पागल आदमी बोलने दो। अपना संबंधी जिससे हमारा संबंध होता है, वो जब हमारे प्रतिकूल बोलता है तब हमको क्षोभ होता है। उस समय में सोचना चाहिए कि मेरे कर्म की पवित्रता के लिए भगवान इसके अंदर बैठकर प्रतिकूल बुलाकर मुझे जलन दे रहे, और वो जलन मेरे को पवित्र कर रही। अपना नया कर्म ना करे, शांत हो जाए, सह जाए। अगर सह गया तो सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरु हितगार। उसके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ेगी। सहन करना साधुता है। जब विभीषण को लात मारी रावण ने, तो विभीषण जी ने यही कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने भले मारा, तुम पिता के समान हो, पर फिर भी भैया यही कहूंगा कि राम जी का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा संत कह यही बड़ाई, करत मंद जो करत हो। ये विभीषण संत है, वो मार रहा है, ये भलाई कर रहा है। तो अपना कर्तव्य, यदि आप सत्संगी हैं, यदि आप अध्यात्म को जानते हैं, तो अपने जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार भगवान का विधान मानकर सह लेना चाहिए, जिससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। और उनके प्रति कभी द्वेष न करते हुए प्रेम में व्यवहार करा, तो उनको एक न एक दिन समझ में आ ही जाएगा। सबके दिल है, सबके हृदय है। जब वो प्रतिकूल करेंगे और आप अनुकूल करोगे, तो ये व्यवहार उनके ऊपर चढ़ बैठेगा और उनको आपके अनुकूल बना देगा, बिल्कुल अनुकूल बना देगा। हमसे जो द्वेष करे, हमसे जो प्रतिकूलता करे, यदि हम विनम्र व्यवहार करें और उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता को सह जाएं, तो एक दिन वो हमसे अवश्य मधुर प्रेम करने लगेंगे, अवश्य हमारे संबंधों में मृदुता आ जाएगी। अब वो प्रतिकूल बोले हम जल कर, और प्रतिकूल बोले तो कटुता आ जाएगी। हमें क्षमाशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और ये क्षमाशीलता और धैर्यवान भगवान के भजन से आएगी। राधा 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 जितना जपोगे, उतने आपका हृदय शीतल रहेगा, उतने आप सह पाओगे। जी।